दोस्तों, रात का समय था। लगभग 11 बजे। रोहित अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव जाना था। वह जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन उसे पता चला कि गांव जाने वाली आखिरी बस थोड़ी देर पहले ही निकल चुकी थी। रोहित परेशान हो गया, क्योंकि उसका गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था और इतनी रात को कोई और साधन मिलना मुश्किल था। उसे वहीं खड़ा देख एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें जाना ही है तो कुछ दूरी पर एक पुराना बस स्टैंड है। वहाँ से कभी कभी देर रात में एक बस चलती है, लेकिन ध्यान रखना वो बस थोड़ी अजीब है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित को बुजुर्ग की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने उस बस स्टैंड की ओर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी और जर्जर सी दिखने वाली बस खड़ी थी। बस पर धुंधले अक्षरों में गांव लिखा था। रोहित ने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गया। बस में अंदर अजीब सी खामोशी थी और बहुत कम लोग बैठे थे। वह सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ ही देर में रोहित को नींद आने लगी, लेकिन बस के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, रोहित को महसूस हुआ कि बाहर का नज़ारा बदल रहा है। पहले तो बस शहर के बाहरी इलाकों से गुजर रही थी, लेकिन अब सड़क संकरी होती जा रही थी और चारों तरफ घना जंगल दिखाई देने लगा। रोहित ने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये कौन सी सड़क है? ये तो गांव जाने का रास्ता नहीं है। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, चिंता मत करो, सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। रोहित को ड्राइवर की आवाज़ कुछ अजीब लगी। वह एक बार फिर से सीट पर जाकर बैठ गया। अब बस की खिड़कियों से देखने पर उसे बाहर एकदम ग्रुप अंधेरा दिख रहा था, जैसे बस एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो। कुछ समय बाद बस अचानक रुक गई। रोहित ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई स्टैंड या बस अड्डा नहीं था। केवल घना जंगल और अंधेरा था। ड्राइवर ने बस का दरवाजा खोला और 4-5 लोग नीचे उतरे। वे लोग बिना किसी आवाज के जंगल की ओर चले गए। रोहित को यह सब बहुत अजीब लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने एक सहयात्री से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, यहाँ से उनका सफर शुरू होता है। रोहित ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा सफेद और आंखें बहुत गहरी थी। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि बस में बैठे बाकी लोग भी बहुत अजीब तरह दिख रहे थे, जैसे ही वे इंसान ना होकर कुछ और ही हो। रोहित डर से कांपने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बस से उतरने का सोचा, लेकिन जैसे उसने देखा, खड़ा होने की कोशिश की, उसकी सीट से कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींचने लगी। वह जितना ज्यादा छूटने की कोशिश करता, वह ताकत उतना ही इसे बांध लेती। अब उसकी चीख निकलने वाली थी। तभी बस के ड्राइवर ने जोर से कहा, बैठे रहो, तुम्हारा सफर भी शुरू होने वाला है। रोहित को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि वह किसी भूतिया बस में फंस चुका है। उसने भगवान को याद किया और प्रार्थना करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सूनी और चेहरा बिल्कुल भावहीन था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बस हमारे लिए है, जिनकी आत्माएं इस दुनिया में भटक रही हैं। तुम अभी जीवित हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। रोहित की आंखों में डर और आंसू थे। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। बूढ़े आदमी ने कहा, जब बस फिर से रुकेगी तुम तुरंत नीचे उतर जाना, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। रोहित ने घबराहट में सिर हिलाया। कुछ ही देर में बस एक बार फिर से रुक गई। यह जगह पिछली वाली जगह से भी ज़्यादा डरावनी थी। रोहित ने खुद को संभालते हुए बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीट से खुद को छुड़ाया और बस के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बस से नीचे उतरा, उसने एक गहरी सांस ली। अब उसे केवल बूढ़े आदमी की बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। पीछे देखते ही रोहित ने देखा कि वह बस और उसमें बैठे सारे लोग अचानक गायब हो गए।
उसके पैर कांपने लगे और वो डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह गांव के बस स्टैंड पर पड़ा था। वहां कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने उसे उठाया और पानी पिलाया। जब उसने उन्हें रात की घटना बताई तो एक बुजुर्ग ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। ये बस सालों पहले एक दुर्घटना में नष्ट हो गई थी और तब से बस कभी कभी रात को दिखाई देती है। जो भी इस बस में चढ़ता है वो वापस नहीं आता। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घटना को कैसे समझे। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और सोचा अब कभी भी किसी अनजान जगह या समय में अनजान समय में या बस में सफर नहीं करेगा। बस इस घटना के बाद रोहित ने गांव में इस बात को किसी से भी साझा नहीं किया। यह सब भी सोचता है कि वह बुजुर्ग कौन था जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन एक बात उसने सीख ली थी, कभी भी अजीब जगहों पर और अजीब समय में सफ़र नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को आप भी सीख ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।